हैदर मारपीट कर रहा था। आप अपनी बीवी को नहीं मारा करते थे, आपके दोस्त भी यही कह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल भी नहीं है, ऐन शाहिदीन हो गए। हमने अब यहाँ पे आके कवरेज की है, आप पूरा इलाका देख सकते हैं। यहाँ पे अभी भी बातचीत चल रही है, सब कुछ साथ साथ बताया जा रहा है। शायद सीमा से कुछ सीख के आई हैं कि भाई आप लोगों ने रास्ते से नहीं हटना, अगले बंदे को ही हटा देना। छोटी सी ये भी बात करना चाहूँगा कि जो लोग मेहमान की खातिर अपनी जगह से उठ जाते हैं, कैसे पॉसिबल है, कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि वो अपनी बेटियों की इज़्ज़त ना करते हों। जैसा कि सीमा ने कहा, बेटियों को बेच दिया जाता है और छोटी सी भी कोई गलती हो जाए तो मार देते हैं। तो ये सारे के सारे एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल भी, जैसे होता है ना कि थोड़ा सा भी कह लेना कि यार ऐसा वाकई में शायद होता हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता इन चीज़ों को। कैसे तनवीर भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कि बिल्कुल बिल्कुल यार, देखें अब हैदर भाई पुरअज़म हैं, पुरइत्मीनान हैं। जो हमारी बातें हुई हैं उनसे तो वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये कहा है कि तनवीर भाई आप मुझे परेशानी नहीं है। इदारों ने इनको तसल्ली दी है, हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने इनको तसल्ली दी है कि देखिए बच्चे आपकी अमानत है, बच्चे आपके हैं तो आपके ही हवाले कर दिए जाएंगे। बात सुने तनवीर भाई, अभी हम साइड पे खड़े हैं और देखा जाए तो हैदर भाई भी साइड पे खड़े हैं। आपने, अब दोनों ने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि क्या वाकई में मारते होंगे? नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है यार। रात को 4-5 बजे हम लोग पहुँचे थे रात को, ठीक है जी। किस तरीके से ये आए, वेलकम किया, इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो कहीं ऐसा लगता ही नहीं है यार। देखें, मैं एक चीज़ और बात करता चलूँ तनवीर भाई, आपने शायद वीडियो में तो हम नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि मुनासिब नहीं लगता किसी खातून को वीडियो के अंदर दिखाना, लेकिन यहाँ पे औरतें गलियों में, बाज़ारों में अपनी चीज़ें खरीदने काम कर रही हैं, जा रही हैं, खेतों में काम कर रही हैं। कोई इस तरह का मामला हमने यहाँ अभी तक नहीं देखा, 1% भी नहीं देखा। कोई बंदा दूर की बात करे, 1% तक भी नहीं देखा। अमन, प्यार, मोहब्बत है और यहाँ पे लोग बड़े प्यार, सबसे बड़ी बात है इतना प्यार करने वाले लोग हैं। यकीन मानिए हमारे इलाके में नहीं है, लाहौर में ऐसे लोग जिस तरह ये लोग प्यार दिखा रहे हैं हमें, तो बहुत इज्जत मिल रही है हमें। तो हमें नहीं लगता कि कुछ भी, जो भी सीमा कहती रही है, कुछ भी किसी भी बात में कोई 1%, आधे % या 0% भी कोई सच्चाई होगी। अच्छा, हैदर भाई के दोस्त यहाँ पे आए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं, क्या हैदर भाई अपनी बीवी को मारा करते थे या बच्चों को मारा करते थे? नाम है ना? जी हाँ भैया, तो पहला मेरा रिक्वेस्ट ये है, तो सीमा मेरे को देख के वो हिल जाएगा इंशाल्लाह। शुरुआत से सीमा के साथ मैं हूँ, हैदर के साथ हूँ। जब निकाहनामा हुआ, सब कुछ हुआ कोर्ट अदालतों में, शुरू से एंड तक। अभी भी सीमा मेरे को देख के कुछ हिल जाएगा इंशाल्लाह। तो कुछ मारपीट नहीं था इसी को, वो खुद अख्तियार था अपना, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, जहाँ भी जाता था अपनी मर्जी पे। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है कि जैसे चलें ठीक है, मान लिया जी हैदर भाई नहीं मारते थे अपनी बीवी को, क्या यहाँ पे ये माहौल है कि बीवी से कोई गलती हो जाए, जैसे सालन बनाने में गलती हो गई या कुछ भी ऐसे होती रहती है ना छोटी मोटी गलतियाँ, इस दौरान मारते हैं यहाँ के लोग? नहीं भैया, वो पिछले दौर में होता था ये बलोची रिवाजों में, अभी कौन किसी को नहीं मारता है जी। ये तो पिछले दौर में अगर देखा जाए, जिस तरह से अगर हम हिंदू मज़हब की बात करें, जब किसी मर्द की डेथ होती थी, मर जाता था, तो उसकी बीवी को भी उसके साथ, मतलब वो जिंदा है अभी बीवी, उसको भी साथ में जलाया जाता था। ये भी वहाँ पे ये हुआ करता था। मतलब पुराने रीति रिवाज को अगर देखा जाए, हर जगह पे मुख्तलिफ हुआ करते थे, लेकिन हर चीज़ चेंज हो चुकी है। तो हैदर भाई, आप अपनी बीवी को नहीं मारा करते थे, आपके दोस्त भी यही कह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल भी नहीं है। मेहमान के आने पे देखिए, हमारे इधर ये होता है कि जिस तरफ तकिया रखा जाता है ना, उस तरफ इज़्ज़त के तौर पे मेहमान को बिठाया जाता है। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की हैदर भाई से कि भाई बैठ जाएं, वीडियो बन रही है उसके लिए बैठ जाएं, क्योंकि आपका वहाँ पे रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आ रहा है। ठीक है, मैंने एक छोटा सा उनका एक क्लिप वहाँ पे बनाया था, क्योंकि वो जब हमें खाना सर्व कर रहे थे ना, बड़े प्यारे लग रहे थे, तो फिर भी वो वहाँ पर नहीं बैठे। तो अच्छा ठीक है, आपके एरिया का इधर माहौल नहीं है, बाकी आसपास के इलाकों में क्या बीवियों को मारा जाता है? नहीं भैया, कोई ऐसा बात नहीं है। ये सरासर सीमा वहाँ बैठ के अभी जो भी बातें बनाए वो उसका मर्जी है। अच्छा, आप तो इनके दोस्त है ना, मतलब क्लोज फ्रेंड, बहुत बड़े, बहुत प्यारे और सबसे अजीज दोस्त हैं, आपको तो हर चीज का पता है। हैदर मेरे को बुलाता था कराची गाँव अपने, मैं जाता था वहाँ, ये हैदर और सीमा इतना प्यार से आपस में बैठे हुए थे। मैं भी जाता था, इतना मेरे से भी गपशप नहीं करते थे, कचारी नहीं करते थे, बातचीत नहीं करते थे। जब मैं बैठूँ जब रोटी आता था साथ में बैठ के तीनों हम खाते थे।
अल्लाह ने इसको बाद में बच्चे दे दिए, फिर भी मैं जाता था, मेरे साथ उसकी बच्चों का सेल्फी निकाले हुए हैं और पार्क में घूमते जाते, अच्छी खासा घूमता जाता था। हम लोग, हैदर हमारे साथ था, सीमा जी साथ था। सीमा आपकी रिश्ते में क्या लगती थी? वो तो हैदर का बीवी था। नहीं आपकी? मेरी कुछ नहीं लगता था। अच्छा, आप हैदर? मेरा मामू का बेटा है। अच्छा, मामू का बेटा है हैदर। ठीक है। तो मतलब अच्छा माहौल था? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं किसी ने सीमा को पकड़ाया, बिल्कुल माहौल रिलैक्स था, अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। राब्ता था, ये वो कुछ भी नहीं था, ऐसा मसला सुनाई में भी नहीं आया कि हैदर मारपीट कर रहा था या कुछ। कोई पैगाम देना चाहेंगे सीमा को? जी, सीमा को तो यही पैगाम है, पता नहीं किसने इसको बहलाया, पता नहीं किसके कहने पे चला गया या कुछ और मसला है इसके साथ। हम तो सीमा को अभी भी चाहते हैं, भाई तू वापस आ जा। अच्छा, एक आपने यहाँ पे ये कहा कि जी बच्चों के साथ आप पार्क जाया करते थे। जी। सीमा की तरफ से एक बयान दिया जाता है कि जी बच्चे हैदर को पहचानेंगे भी नहीं। वो तो आपको पहचानेंगे, हैदर को पहचानेंगे, क्या ये पॉसिबल है या नहीं पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे, देखते ही पहचानेंगे, देखते ही पहचानेंगे। लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा। एपी सिंह जबरदस्ती उनका अभी देखो न, पूरा दुनिया मीडिया में देख रहा है तो एपी सिंह उसके साथ है जी। कोई भी और नहीं मीडिया में या कोई। हिंदुस्तान गुलाम हैदर के साथ बिल्कुल साथ है, पूरा दुनिया देख रहा है, बिल्कुल पूरा दुनिया देख रहा है। इंडिया भाई बहनें हमारे पूरे हैदर के सपोर्ट में, हैदर के साथ हैं, राब्ते में जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सीमा कुछ दिनों के अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान रिपोर्ट हो जाएगा। अच्छा नबी भाई, आप बताइएगा, ये सीमा जो है, आपको नहीं लगता कि इसको कोई धमका रहा है, बच्चों की धमकी? शायद धमका रहा है, इसको कुछ करवा रहा है, शायद धमका रहा है, हम यानी तो यही समझते हैं। आपका मतलब है कि वो वहाँ पे कैद है या मजबूर हो चुकी है? मजबूर है, हम भी यही सोचते हैं। तो सीमा ऐसा था नहीं। हैदर भाई, आपसे अंदरूने खाना कोई राब्ता करने की कोशिश की या कोई इनडायरेक्टली पैगाम आया है कि मैं आना चाहती हूँ या इस तरह की कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। राब्ता नहीं किया, गया तो राब्ता किया ही नहीं। अभी उन लोगों के हाथ में कैसे राब्ता कर सकता है? राब्ता कर रहा है वो, फिर भी फंस रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा आइडिया है कि वो बिल्कुल बेबस और मजबूर हो चुकी है। चले उसने गलती की होगी, ठीक है ना, गलती की, उसके बाद शायद उसको एहसास हुआ होगा कि मैं पाकिस्तान में किस तरीके से आज़ाद रह रही थी। वहाँ पे मतलब जिस तरीके से प्यार मोहब्बत ख़वातीन के साथ, मतलब एक बराबरी का वो किया जाता है, कोई वहाँ नहीं होता। लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रही है कि वहाँ पे बच्चों के साथ ये होता है, स्कूलों में ये किया जाता है, वो किया जाता है। मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ बच्चों के जहन में जहर भरा जाता है ताकि वो उनको दुश्मन मुल्क समझे। ऐसा तो नहीं होता। नहीं। तो वो किसी के कहने पे ये कर रही है। कहने पे कर रहा है। अभी तक कितना 8 माह हो गए, वहाँ बच्चों को ना तालीम मिल रहा है, ना कुछ भी मिल रहा है, ना कागजात हैं, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहाँ बैठ के बस बकवासें कर रहे हैं। अच्छा, 2 महीने पहले, तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले एक खबर चली थी कि सीमा ने पाकिस्तान में किसी से रब्ता करने की कोशिश की और फिर जो है सैचन ने उसको मारा पीटा भी था। तो कोई आपसे कोई रब्ता किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ किसी का भी रब्ता नहीं था सीमा का, आज दिन तक नहीं है बिल्कुल। क्योंकि ये तो फैमिली मेंबर हैं, ये बेहतर जानते हैं। हो सकता है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जो आपके सवालात थे, एनी शाहिदीन हो गए, हमने अब यहाँ पे आके कवरेज की है। आप पूरा इलाका देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी बातचीत चल रही है, सब कुछ साथ साथ बताया जा रहा है कि माहौल कैसा था, कैसा नहीं था। कोई किसी किस्म की मारपीट नहीं होती। मैं खुद बलोच हूँ, मुझे अच्छे से पता है। जो आपकी बीवी चाहेगी, मतलब आप शौहर हैं, आपकी बीवी जो चाहेगी इस्लाम के मुताबिक वो आपने करना है, आपने उनको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है? तो अभी यहाँ पे बातचीत चल रही है, हम जाके देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। उसकी बहन रीमा ने भी कई दफ़ा उन्हें फ़ोन ऑडियो कॉल के ज़रिए यही बोला है कि आप आ जाएं, इंशाल्लाह। उनकी फैमिली है, उनका कुंबा है, उनका कबीला है, वो माफ़ कर देंगे, ठीक है। अगर जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, इस्लाम के खिलाफ, ज़हर सी बात है, वो क्या पता मजबूर हो किसी के, जहर सी बात है। क्योंकि एपी सिंह जैसा गद्दार, एक घटिया, एक बदनाम ज़माना वकील उसके साथ जुड़ चुका, तो वही करा रहा है। वो जैसे बोलता है वैसे ही वो करती है। तो क्या पता जब वो आए, चलें, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बोला, तो हमारे इदारे हैं, उनके साथ वो निमट लेंगे। जो भी होगा, शायद हैदर भाई चूँकि उनके हकीकी शौहर हैं, उनको दरख्वास्त देंगे कि भाई ये हुआ, वहाँ जाके थोड़ा सा जो भी इनसे मिस्टेक हुई है, लेकिन ये किसी की वजह से ये सब कुछ कर रही है, तो किसी की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट कर लेगी। आपका मतलब ये है? जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों देखें, ये गाँव का माहौल, यहाँ पे भैंसें चर रही हैं और इस साइड पे काफ़ी सारी भैंसें भी आ रही हैं। दोस्तों देखें, इस साइड पे सूरज है, शायद
और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है दोस्तों, ये जो गेहूं की फसल है, गंदम जिसको हम कहते हैं, साथ में बैठ के शाम को अच्छा तो दोस्तों ये आपने माहौल देखा यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे माहौल है। बच्चा बेचारा देखता हुआ हंसता हुआ जा रहा है, उसकी भैंस जा रही थी गंदम के अंदर। तो इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे, कच्चे घर भी हैं, पक्के घर भी हैं। अभी जैसे ये आप देख सकते हैं मेरे सामने ये भैंसें आ रही हैं, मैं इनके रास्ते में खड़ा हूँ, मुझे ही साइड पे होना पड़ेगा लगता है, बल्कि ज़्यादा ही साइड पे होना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल ही मैं इनके रास्ते में आ गया हूँ। तो अब इनको मैंने रास्ता दिया, ये यहाँ से निकल गई हैं। अच्छा ये यहाँ से नहीं हट रही थी, इस तरह की ये भैंसें हैं, शायद सीमा से कुछ सीख के आई हैं कि भाई आप लोगों ने रास्ते से नहीं हटना, अगले बंदे को ही हटा देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। यहाँ से अभी मज़ीद चीज़ें हम हैदर भाई से जानने की कोशिश करते हैं। हमारी मुलाकात होगी एक और वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई चीज़ों के साथ, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। विदेश मंत्रालय जो हिंदुस्तान के हैं उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं बल्कि जो वो ATS है उस इदारे से भी जवाब तलब कर लिया हुआ है। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।